सभी का प्यारे विद्यार्थियों हमारे डेनवो ऑनलाइन क्लासेज पर। कल हमने नरेशन का जो जितने भी रूल होते हैं उन्हें देख लिया था कि टेंस कैसे चेंज होते हैं, ये भी हमने देखा था। बस एक छोटा सा पार्ट छूट गया था हमारा कि अगर मॉडल आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहले हम आज मॉडल लेंगे और मॉडल के बाद हम असार्मेटिव वाक्य जो हमारा वो साधारण जो वाक्य होता है वो हम आज लेंगे। तो एक बार मैं आपको रिविजन करवा दूँ कि कल हमने जो टेंस की सारणी पढ़ी थी, शायद आपने याद भी कर ली होगी। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होगा वो जाएगा नेक्स्ट टेंस में जाता है। जैसे कि पास्ट सिंपल में प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में जाएगा। पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यू में जाएगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में जाएगा। बाकी टेंस कोई चेंज नहीं होगा। बच्चे अब मॉडल जो अभी करवा रहा हूँ मैं, उसके बाद हम देखेंगे असार्मेटिव वाक्य को। जो मैंने नियम बताए थे, आशा करता हूँ कि आप उनको याद कर लिए होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे मॉडल आ जाए तो क्या करना है। देखो मॉडल देख लेते विद्यार्थी एक बार। अगर कैन आ जाए, क्या आ जाए बेटा, कैन आ जाए तो कैन को हम क्या करते हैं, कुड में चेंज करते हैं। कैन को हो जाएगा कुड में, मैं का हो जाएगा माइट में, विल का हो जाएगा वुड में, सेल का हो जाएगा शुड में, सेल का हो जाएगा शुड में। और अगर आता मस्ट, अगर मस्ट आता है तो मस्ट का मस्ट भी रख सकते हैं या इसको हैड टू में भी चेंज कर सकते हैं। दोनों ही राइट होंगे, कोई गलत नहीं होगा। तो एक बार देख लो प्यारे विद्यार्थियों। कैन का हो गया कुड, मे का हो गया माइट, विल का हो गया वुड, सेल का हो गया शुड और मस्ट का मस्ट रहता है। आप इसको क्या कर सकते हैं, हैड टू में चेंज कर सकते हैं। अब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे असार्वेटिव वाक्य। हम देखेंगे असार्वेटिव वाक्य, जिसको हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य भी बोलते हैं। सबसे पहला पार्ट ये होगा, ये हम पढ़ेंगे। देखो मैं एक बार फिर बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, हमने टेंस का चार्ट ढंग से देख लिया, जो हमारा साधारण नियम होते हैं वो देख लिए। कुछ नियम और लगेंगे जो हम सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते देखेंगे। ध्यान से देखना है वीडियो को। हम बात करते हैं असाइड सेंटेंस की, तो रूल वही रहने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ सामने आपका। सीता सीता सेड टू मी आई वॉज राइटिंग ए लेटर। देखो प्यारे, अब हम इस वाक्य को देख लेते हैं। सीता सेड टू मी आई वॉज राइटिंग ए लेटर। सबसे पहले क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, इसको लिखना है सीता। अब देखो इसको चेंज करना, आर भी है ना हमारी, है मैंने पहले ही कहा था आपसे, इसको हम क्या कहते हैं, आर भी कहते हैं। ये हमारा भाग है जो आर एस कहते हैं इसको, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अब सेट चेंज करना है क्योंकि जब इसका आगे टू आया, मैंने दिखाया था आपको, याद कीजिए। तो किस में चेंज होएगा, ये हमारा असार्मेटिव वाक्य तो किस में होगा, टोल्ड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, टोल्ड में हो जाएगा। सीता टोल्ड मी। अब दूसरा नियम क्या सीखा था हमने, कंजक्शन लगाना। तो कंजक्शन असार्मेटिव में कौन सा लगता है, मैंने पहले ही कहा था आपसे, दैट लगता है। कौन सा लगेगा, दैट लगेगा। फिर हमने क्या सीखा था, प्रोनाउन चेंज करना। ये देखो हमारा प्रोनाउन है, सबसे बड़ी बात यही है। ये हमारा कौन सा पर्सन है, ध्यान से सुनना, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। कौन सा पर्सन है, हमारा फर्स्ट पर्सन है। कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसका सब्जेक्ट, आरवी का सब्जेक्ट। ये होगा इसके अकॉर्डिंग चेंज। किसका अकॉर्डिंग, इसका अकॉर्डिंग। अच्छा, सीता को हम लड़की है तो उसके लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे भाई, सी करेंगे। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सी लिख देंगे। फिर हो गया चेंज। ये यहाँ पे क्या लिखा, वॉज लिखा और राइटिंग। अब टेंस कौन सा है, वॉज राइटिंग किस में आता है, वॉज में किस में आता है, पास्ट। पास्ट कंटिन्यू है। कौन सा है, पास्ट, ये कंटिन्यू है। तो मुझे बताओ किस में जाएगा, ये टेंस किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यू किस में जाएगा। ये जो हमारा टेंस है, वॉज राइटिंग पास्ट कंटिन्यू है, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में जाएगा। तो क्या लग जाएगा, सी हैड बीन। क्या लग जाएगा, सी हैड बीन राइटिंग ए लेटर।
फुल स्टॉप लग जाएगा, इन्वर्ट कॉमा हट जाएगी। ठीक है, इतना सा हमें कायदे कर लेना। समझ में आ गया आपको प्यारे विद्यार्थियों? सिंपल करना है, क्या ज़्यादा डिटेल में चीज़ें तो सही होती है लेकिन हम क्या समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, तो डिटेल में समझना जरूर है लेकिन वन बाय वन करके। तो सीता टोल्ड मी दैट शी हैड बीन राइटिंग लेटर, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे हम इसके, फिर कुछ ऐसे भी रूल है जो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मिस्टर पांडे सेड आई कैन बाई ए कार। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ मिस्टर पांडे। अब इस सेट को चेंज करना है नहीं करना, ये मैंने आपको नियम पहले समझा रखा है कि सेट के बाद टू आए तो इसको चेंज करना वरना नहीं करना। इसका एक और भी नियम देख सकते हैं, ऐसा है कि आरवी का ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है। ये हमारी आरवी है, इसका ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है। क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको क्या चेंज नहीं करेंगे। और मैंने आपको क्या लिखा था, सीधा नियम याद रखना कि इसका अगर टू नहीं आता है तो इसको चेंज करना ही नहीं है, टू आए तो ही चेंज करना है। तो सेट को किस में चेंज कर देंगे, इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा नियम क्या आता है, इन्वर्टेड कॉमा हटेगी और हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब बात करते हैं प्रोनाउन चेंज होगा। प्रोनाउन हमारे सामने क्या आई है, जो चूंकि क्या है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आरवी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या हमारा मिस्टर पांडे, ये किसी महिला का नाम है, ठीक है, जिसके नाम संबोधित किया गया है। तो मिस्टर पांडे ये एक लड़की का नाम को संबोधन है भाई, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम सी करेंगे, क्या करेंगे, सी लिखेंगे। अब देखो मॉडल आ गया हमारा कैन, तो क्या हो जाएगा, कैन का कोड हो जाएगा, फिर बाय लिख देंगे, एक आर लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका हो गया सॉल्यूशन। अब हमें देखना क्या है, जितने भी साधारण रूल एंड रेगुलेशन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब कुछ रेगुलेशन इसमें और ऐड करने, वो मैं आपको बोल के दिखा देता हूँ। देखो अभी तक हम क्या करते आए, इस आरवी का नियम तो हमें पूरा याद है कि टू आए तो ही आरवी को चेंज करना है, यहाँ तक तो आपको याद है। अब जो मैं नियम बोलने जा रहा हूँ एक बार ध्यानपूर्वक सुन लेना है। आरवी कैसे चेंज करनी है, इसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये तो मैं समझ में आ गया, क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया हमने। अब क्या समझना है कि कई बार क्या होगा कि आरवी का ऑब्जेक्ट होगा तो इसको तो चेंज करेंगे, लेकिन आरवी जो हमारा आरएस है, जो रिपोर्ट स्पीच है हमारा, ये कब कब चेंज नहीं होने वाला है, इसके बारे में हम ध्यान से देखेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक इसी क्वेश्चन में क्या करूंगा, आपको सारा रूल एंड रेगुलेशन समझा दूंगा, फिर हम बहुत सारा अभ्यास करेंगे। अगर मैं इस आर क्योंकि अलग अलग बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, मैं क्या करूंगा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ आरवी को, क्या करता हूँ, साधारण नियम आपने समझ लिया, आरवी को देखना। अगर मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, से लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, से लिख देता हूँ। तो अब देखना प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं इसका आगे क्या लगाऊं, टू लगाऊं, तो इसका तो मैं तो समझता इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो होगा नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं। बात आरवी की है, से आया तो प्यारे विद्यार्थियों क्या करना होगा मुझे, टोल से को क्या करना होगा, टेल में चेंज करना होगा, टोल की जगह टेल कर देंगे, ये आपने पढ़ा है, टोल की जगह क्या कर देंगे, टेल कर देंगे। लेकिन ये जो हमारा रिपोर्ट स्पीच वाला भाग है ये चेंज नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। प्यारे विद्यार्थियों इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, ये मैं सिखाना चाहता हूँ। रूल क्या कहता है कि आरवी अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, क्या हो, आरवी यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो ही हमारे आरएस का जो भाग है उसको चेंज करना है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का भाग क्या करना है, चेंज करना है। एक बार फिर समझ लो, ये हमारी कौन सी हो गई, फ्यूचर में हो गई, सॉरी प्रेजेंट में हो गई। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ फ्यूचर वाला, विल कर दूँ, सेल कर दूँ, कुछ भी कर दूँ, तो भी प्यारे विद्यार्थियों क्या होना, अगर विल आ जाए तो आज भी किस में लिखोगे, मैंने आपको पहले बता दिया, सेम लिखोगे, इसको चेंज नहीं करना है। लेकिन इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा हमारे रिपोर्टेड स्पीच पे पड़ेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो क्या रूल देखा आपने, एक रूल लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे नीचे कि इसका क्या रूल है। देखो अगर अगर आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो हमारा रिपोर्ट स्पीच क्या हो जाएगा, नो चेंज होगा। रिपोर्ट स्पीच क्या हो जाएगा, नो चेंज। ये मुख्य रूल है प्यारे विद्यार्थियों, देख लीजिए एक बार क्या करना, क्या सीखा हमने। आरवी हमारे किसमें नहीं होनी चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये कब चेंज होगा, ओनली फॉर आरवी हमारे किसमें जी, पास्ट में होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 95% यहाँ पर शेड लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऐसे समझ लो आप, क्या लिखा हुआ मिलेगा, शेड लिखा हुआ मिलेगा। तो आराम से आप क्या सकते हैं कि डीएस इसमें
चेंज होगा। मैं डीएस भी बोल सकता हूँ, मैंने पहले भी कहा था, उसका मतलब होता है डायरेक्ट स्पीच, बात एक ही है, तो वो चेंज होने वाला है, ठीक है। अब ये नियम हमने देख लिया एडिशनल। कई बार क्या होगा, यह आपने देख लिया, कई बार क्या होगा कि आरवी यहाँ पास्ट होगी, क्या होगा, आरवी हमारी क्या होगी, पास्ट होगी, फिर भी डीएस चेंज नहीं होगा, तो वो रूल कैसे लगेगा उसको भी समझ लेते हैं साथ साथ में। अभी एक बार इसको वापस रिविजन कर लीजिए कि डीएस कब कब चेंज नहीं होता है, आरवी प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो डीएस नो चेंज, और अगर आरवी पास्ट हो तो चेंज होगा। और कभी कभार ऐसा होगा कि आरवी पास्ट में होते हुए भी क्या होगा, डीएस चेंज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, या एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए आप। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा आरवी पास्ट में होने पर भी जो हमारा डीएस है, जो आरएस का भाग है, वो चेंज नहीं होगा। कब कब नहीं होगा ये देखना है, चेंज नहीं होगा। कब कब नहीं होगा मैं बता देता हूँ, आपको कॉपी में नोट कर लेना साथ साथ में। देखो, एक तो हमारा इनविजिबल ट्रस्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक सत्य। क्या कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य। अगर कोई सार्वभौमिक सत्य है तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, भले ही आर एस आर भी क्या है, पास्ट में। मैंने कहा कि सूर्य अगर पूर्व में उगता है तो ये कभी पश्चिम में से नहीं निकलेगा, ठीक है, तो वो हमारा चेंज नहीं होने वाला। एक होते हैं हमारे साइंस के जो फैक्ट होते हैं, क्या होता है फिर बताओ, साइंस के जो फैक्ट होते हैं वही हम क्या नहीं करेंगे विद्यार्थी, चेंज नहीं करेंगे। मैंने कहा कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो वो उबलेगा, कोई चेंज उसमें नहीं होने वाला है, तो वो डीएस हमारा नो चेंज रहेगा। समझ गए आप। या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, क्या हो गया, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, इतिहास की घटना है कोई जो बड़ी महत्वपूर्ण है, तो वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी, वो वही रहने वाली है। तो ये कुछ 3-4 जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो चेंज नहीं होंगे। कब कब नहीं होंगे जो मैंने आपको बता दिए। आरवी पास्ट में होते हुए भी चेंज नहीं होगा, चाहे आरवी प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, चाहे पास्ट में हो, डीएस हमारा क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। इसके अलावा मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे जो आरवी है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो हमारा डीएस क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करके। जैसे राम सेड टू मी पूजा हैज बीन राइटिंग ए लेटर। इसको हमें चेंज करना है तो कैसे करेंगे। एक बात और बता दूं मैं आपको कि जितने आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना उतना ही होगा। मैं नियमों में कोई कमी नहीं रखूंगा। हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन कम बताऊं मैं, जो क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वहां से आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन नियम पूरे बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। हो सकता है कि सारे नियमों का एक आध क्वेश्चन छूट जाए मेरे से कोई, वो अलग बात है। तो देख रहा, राम सेड टू मी पूजा हैज बीन राइटिंग ए लेटर, तो हम क्या करेंगे, इसको राम, नियम हम आपके सामने, सेड को क्या कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे, मी का मी आ जाएगा, कंजक्शन आसार में तुम लेट लगता है, आपको पहले ही पता है। फिर हम क्या करेंगे, पूजा थर्ड पर्सन है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना प्रोनाउन, मैंने कहा थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है। हैज बीन राइटिंग, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, किस में जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू क्या हो जाएगा, हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन राइटिंग ए लेटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। ऐसे सारे टेंस के आपको क्या करना है, कि क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब मैं फिर इस आरवी को अलग अलग भागों में चेंज करके दिखाता हूँ, ताकि आपको एक क्वेश्चन में समझ में आ जाए कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। अब बात करते हैं, मैंने यह सेट टू लिखा, अगर मैं इसको क्या कर देता, सेस टू कर देता, क्या करता सेस टू, तो क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, कुछ नहीं होता, इसको टेल्स में चेंज कर देता, ठीक है। और मैंने कहा था कि आरवी पास्ट में हो तो इसको चेंज करना है। तो अब ये क्या होता है, डीएस चेंज नहीं होता, क्या नहीं होता, मैं सीधा लिखता पूजा हैज बीन राइटिंग ए लेटर। कब कब लिखता, एक तो सेज होना चाहिए, एक हमारा क्या होना चाहिए, अगर मैं यहाँ विल या शेयर ऐसा कुछ लिख देता तो भी क्या करते, आप इसको चेंज नहीं करते। कब नहीं करते, सेज में नहीं करते, विल में नहीं करते, किस में चेंज किया आपने, आपने सिर्फ सेड आया तभी इसको चेंज किया। एक और कंडीशन मैंने आपको प्यारे विद्यार्थियों बताई थी कि सेड भी आ जाए फिर भी कभी कभी ये चेंज नहीं होगा, तो ओनली फॉर कब नहीं होगा, जब हमारा प्रेजेंट टेंस से कुछ तथ्य आपके सामने आएंगे। कौन कौन से, एक तो आएगा हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ आएगा, सार्वभौमिक सत्य होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट आ गए हमारे,
साइंस के क्या हो गए, कुछ फैक्ट हो गए, वो हमें क्या करेंगे, जब ये वो चीज़ें आएगी तो उसमें चेंज नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे वाला जो पार्ट एफर्मेटिव आगे जो हम पढ़े, इसमें कुछ इंट्रोगेटिव भी देख लेते हैं, सेंटेंस थोड़ा बहुत चेंज होगा उसमें। फिर अब हम देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले हमने पढ़ा था असाइनमेंट सेंटेंस। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं, बस माइनर चेंज होगा जो आपको ध्यान रखना होगा इंट्रोगेटिव में। क्या माइनर चेंज होगा, पहले हमारी जो आरवी थी क्या आती थी भाई, शेड आती थी, शेड आती, अभी शेड ही आएगी। चेंज करने वाला जो हमारा मैटर वो बदल जाएगा। अफर्मेटिव वाक्य हम क्या करते हैं प्यारे, इसको किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। किस में करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं। अब कब करेंगे, अब करेंगे आस्क्ड में चेंज। किस में करेंगे, क्योंकि आप खुद समझते होंगे कि इंट्रोगेटिव का मतलब भी होता है प्रश्नवाचक, और आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना। इसकी सेकंड फॉर्म लिखी जाती है, पास्ट में थी तो पास्ट में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो शेड का क्या हो गया हमारे लिए, आस्क्ड हो गया। अब इसको इंक्वायरी में भी चेंज कर सकते हैं आप, इंक्वायरी को, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं आपको देखना है, आस्क्ड पर्याप्त है आप लोगों के लिए। अगर वो एग्जाम वाला इंक्वायरी देख के या लिख के देता है तो भी अच्छी बात है, आस्क्ड लिख के देता है तो भी अच्छी बात है, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आर इसमें चेंज होगा। अब दूसरा हमारा मुख्य रूप से टॉपिक है टेंस। देखो वही होने वाला, कोई चेंज है नहीं चेंजेस में, कंजक्शन चेंज होगा। कंजक्शन क्या लगेगा प्यारे विद्यार्थी, कंजक्शन जो हमारा लगेगा वो लगेगा दो प्रकार से। एक हमारा लगेगा इफ, एक हमारा लगेगा वेदर, सॉरी, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। एक हमारा होगा डब्ल्यू एच फैमिली वाला, जो खुद क्या करेगा, कंजक्शन के रूप में कार्य करेगा। अब मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ये आपके भले समझ में नहीं आएगा, मैं भी आपको बता दूंगा। चेंज क्या होना है इतना देख लो, आर भी किस में चेंज होगी, क्या आस्क्ड में होगी। कंजक्शन क्या लगेगा, कंजक्शन या तो इफ या वेदर में एक प्रयोग करेंगे, या फिर डब्ल्यू एच फैमिली वाला प्रयोग। डब्ल्यू एच फैमिली कौन सी होती है, वाई हो गया, वायर हो गया, विच हो गया, वॉट हो गया, ठीक है, होम हो गया, हु हो गया, ये हमारी डब्ल्यू एच फैमिली होती है। तो एक बार इसको रब कर देते, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इंट्रोगेटिव में क्या क्या करना है। बाकी नियम सेम रहने वाले प्यारे विद्यार्थी, कोई चेंज वाली बात नहीं है। बस आरबी में उसमें क्या करते हैं, टू आए तो चेंज करना पड़ता है, इसमें टू का कोई रोल नहीं है, आप सब में आपको चेंज करना, आस्क्ड लगाना ही है। अब बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसके क्वेश्चन आंसर की। देखो इंट्रोगेटिव वाक्य दो ही प्रकार से शुरू हो सकता है, दोनों प्रकार इसके कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक जो हमारा प्रकार है वो शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग कैसे होगा, हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब बहुत प्रकार की होती है, इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, वाजवर हो गया, कोई हो सकता है, ठीक है, मॉडल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक होगा हमारा डब्ल्यू एच फैमिली से, कौन सा होगा, डब्ल्यू एच फैमिली। दो प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य क्या हो सकता है, शुरुआत हो सकती है। कंजक्शन का मैंने बोला था समझाने का, मैं आपको यही क्लियर कर दूं उसको, कि अगर वाक्य की शुरुआत किसकी, आर एस की, सॉरी आर वी की नहीं, एक बार ध्यान रखना, मैं आर एस रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूँ यार। रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, किसकी हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, इन सब से हो रही है, जा रहे हैं वॉज वर्ब, इनमें से किसी से भी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, कंजक्शन क्या लगाएंगे, या तो लगाएंगे इफ, या क्या लगाएंगे, वेदर, ठीक है। और अगर वाक्य की शुरुआत डब्ल्यू एच फैमिली से हो रही है तो ये खुद ही क्या कर लेगा, कंजक्शन का काम कर लेगा, कोई कंजक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक ये खुद ही क्या बन जाएगा, कंजक्शन रूप में कार्य कर लेगा। यहाँ देख तो प्यारे विद्यार्थियों कि इफ लगाना है कि वेदर लगाना है, ये क्या करना, देखो अधिकांश तो आपको क्या लगाना, इफ लगाना, वेदर का प्रयोग कम ही करना। लेकिन फिर आप कहोगे सर ऐसा मन से बताओ, इसको डिटेल में ग्रामर तरीके से आपको बता दूँ कि अगर वाक्य में आपकी भाषा में ज़्यादा नियम तो क्या है कि ज़्यादा समस्या हो जाएगी, तो मैं जितना हो सके हमारे बोर्ड के लिए उतना मैं आपको तैयार करवाता हूँ। देखो अगर हमारे डीएस में जो हमारा डायरेक्ट स्पीच नहीं होता, आर रिपोर्ट स्पीच का जो भाग होता है, उसमें कहीं भी वाक्य के बीच में अगर और आया हो, क्या आया हो, और लिखा हो, तो करना है प्यारे विद्यार्थी वेदर का प्रयोग, और नहीं तो करना है इफ का प्रयोग, समझ गए। और फिर भी आपको कम समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, अधिकांश अधिकांश के पूरे में आपको क्या करना, इफ का ही प्रयोग कर लेना है। और ज़्यादा आपको सही करना है तो क्या करना, अगर डीएस में कहीं भी और आया है बीच में तो आपको किसका करना, वेदर का प्रयोग करना, ना कि इफ का करना है। बाकी आप का भी कर रहे हो तो कोई गलत होगा नहीं आपका सेंटेंस। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ मोस्ट क्वेश्चन आंसर्स, देख लेते हैं इंटरोगेटिव कुछ क्वेश्चन आंसर्स। सी सेड टू हरी मिनट कॉमा was
यू वाज यू रीडिंग ए बुक। ये हमारा हो गया सेंटेंस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सी सेड किस में होगा, मैंने कहा ना आस्केड में चेंज होगा। आस्केड हो गया, आस्केड हरी, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, ये हमारा इंवर्ट कॉमा। इसमें क्या करेंगे, किससे शुरू हो रहा है हमारा वाक्य, हेल्पिंग वर्ब से। क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। मैंने कहा ना वेदर वाला क्या सीन है, तो ये वाला वेदर वाला सीन। अगर इसमें कहीं और आया हो, क्या आया हो, और आया हो, तो हम क्या करेंगे, वेदर का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम किसका करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। तो मैं यहाँ इफ लगा देता हूँ। अब इतना चेंज है यहाँ पे कुछ नहीं, आपने 10th स्टूडेंट 10th क्लास के विद्यार्थी हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट को वाकिफ लाना पड़ता है। क्योंकि इंट्रोगेटिव को हम किस में चेंज कर रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं, साधारण वाक्य में चेंज कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है, छोटे छोटे नियम मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये सब्जेक्ट यहाँ पहले आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है। तो चूंकि आपको पता प्रोनाउन चेंज करने पड़ते हैं, सेकेंड पर्सन है, क्या है, सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन होता है आरबी के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज। आरबी का ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा हरी है, जो कि लड़का है। तो इसका मैं क्या चेंज करूंगा, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, चूंकि यहाँ ध्यान रखना, यहाँ तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। तो रूप तो इसका लेंगे, रूप इसका लेंगे, लेकिन जगह इसकी तय करेंगे। तो ये सब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट रूप क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ही टेंस कौन सा हमारा, ये वाज वाला है, तो किस में चला जाएगा भाई, वाज वर्ब किस में आते हैं, पास्ट कंटिन्यू में आते हैं। तो किस में जाएंगे, पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट कंटिन्यू जाएंगे, हाँ सही, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ही हैज बीन, सॉरी ही हैड बीन, ही हैड बीन, यू हैड बीन रीडिंग ए बुक। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैं और भी दिखा दूंगा आपको, बस नियम क्या रहने वाले हैं, यही रहने वाले हैं। यहाँ हो सकता है ये 2 क्वेश्चन कम दिखाऊंगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको वीडियो बनाकर उसकी भेज दूंगा। कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सीता सेड टू हरी, आर यू ए स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट। कैसे सोल्व करेंगे इसको, सीता आस्केड, सीता आस्केड हरी, एंड कोमा लगी है, किससे हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहा है, तो क्या कर देंगे, इफ लगा देंगे। वही बात है, सब्जेक्ट भी लेके आना, सेकंड पर्सन है, चूंकि हमारा सब्जेक्ट हरी का अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ लगेगा ही जा रहा है, किस में जाएगा, वाज बन चला जाएगा। सिंपल सी बात है, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू में जाएगा। तो ही वॉज ए स्टूडेंट, ही वॉज ए स्टूडेंट। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब हम देख लेते हैं कुछ WH फैमिली वाले कि वो कैसे होते हैं। फिर और प्यारे विद्यार्थियों, 2 मैंने क्वेश्चन लिखे आपके सामने, ये दोनों अलग अलग टाइप के हैं। इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ये WH वाला मैंने बताया नहीं था, वो भी इसमें सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले WH वाला देख लेते हैं, फिर हमारा इंट्रोगेटिव पूरा हो जाएगा। तो क्या लिखा, मोहित, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे मोहित सेट को हम चेंज कर देंगे आस्केट में। क्या कर देंगे, आस्केट। ये देखो WH लिखा, तो कंजक्शन क्या बन जाएगा हमारा, ये खुद ही बन जाएगा। इफ या वेदर लगाने की जरूरत नहीं है। इफ या वेदर कब लगता है, जब हमारे यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन की शुरुआत होती है, DS की शुरुआत होती है। चलो वाई लिख दिया। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट है, वही बात है, इसमें भी सब्जेक्ट हमें क्या लेके आना पड़ेगा, पहले लेके आना पड़ेगा। देखो वर्ब कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यू है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा, द हैड बीन लेट। क्या आ जाएगा, द हैड बीन लेट आ जाएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी। ये देखो असाइनमेंट में कई सेंटेंस समझे, लेकिन ये मैंने इसलिए दिया है, मैंने इसे शॉर्ट ट्रिक में नहीं पढ़ाया प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पूरे के पूरे टेंस सिखाए, इसलिए यहाँ गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कोई एक्स्ट्रा रूल नहीं सिखाई आपको इंट्रोगेटिव में, सिर्फ कंजक्शन के अलावा और इस आरबी के अलावा। तो चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। ही सेट को हम क्या कर देंगे, आस्केड में चेंज कर देंगे, आस्केड मी। इसको हम लगा देंगे, इसको कहीं देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है, तो हम इसको क्या लगा देंगे, इफ लगा देंगे। अगर कहीं वाक्य में इसमें और होता तो यहाँ पे वेदर लगा देते, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो सब्जेक्ट लेके आना, ये मत लेके आना, ये ऑब्जेक्ट है, भले सीधा लिखा लेकिन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ये रहा। तो देखो यू सेकंड पर्सन है हमारा, क्या सेकंड पर्सन है, किस अकॉर्डिंग चेंज होगा बेटा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा।
तो इसका रूप क्या होगा, आई हो जाएगा। क्या होगा, आई होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट रूप में आया तो इसका भी रूप इसका लिखेंगे, लेकिन ये किस स्थान पर आया उसके रूप में लिखेंगे। तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया, ये किस में आया, सब्जेक्ट के स्थान पर है। और रूप किसका है, इसका है। रूप इसका है बेटा, आया इसके स्थान पर है, ठीक है, तो आई लिखेंगे। अब आई के बाद क्या करेंगे, ये टेंस कौन सा टूडेज वाला, आपको पता प्रेजेंट सिंपल में लगता है। क्या लगता है, प्रेजेंट सिंपल में लगता है। कौन सा है, इंट्रोगेटिव। कौन सा है, नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखना। कौन सा, इंट्रोगेटिव है। और जब इंट्रोगेटिव को क्या करेंगे, अफर्मेटिव बने। टेंस किस में जाएगा, प्रेजेंट सिंपल किस में जाता है, पास्ट सिंपल में जाएगा। तो पास्ट सिंपल का आपको स्ट्रक्चर पता है कि पास्ट सिंपल क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो आई हो गया, हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, और सीता हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। दो हट गए यहाँ पे। क्यों हट गया आपको पता, प्रेजेंट सिंपल में आता है, पार्ट सिंपल में इसका स्ट्रक्चर में ये नहीं आता है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व। इसको एक बार आप क्या कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके आगे जो हमारे सेंटेंस बच गए, जो हमारे इसके बाद में जो हमारे जितने भी सेंटेंस बचे हैं, 2-3 और प्रकार है। 2 को मैं साथ मिला के पढ़ूंगा, 3 मान लो आप, ठीक है, या 2 में करवा दूंगा। अगले वीडियो में इसको पूरा करा दूंगा नरेशन को। फिर हमारा जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे हम। मैं मानता हूँ कि देखो इसके लिए 1-2-3 वीडियो बन रहे हैं, लेकिन देखो प्यारे विद्यार्थियों, समय लगता है चीज़ों में। तो आप इसको क्या करें, धैर्य के साथ पढ़ें। ऐसा ना हो कि आप वीडियो खोलें, थोड़ा देख के और करो, ये तो कब पूरा होगा, अरे एग्जाम सर के ऊपर आ गया। नहीं, मैं टाइम टेबल को देख कर ही पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल टाइम मैनेज के साथ पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम होने से पहले पहले अगर आप ढंग से और धैर्य से पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस कवर करवा दूंगा मैं। बस आप क्या करते रहें, साथ साथ पढ़ते रहें और भरपूर इसका अभ्यास करें। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े इसको। एक बार ढंग से पढ़ लोगे ना, भले 4-2 दिन ज़्यादा लगे, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें। तब तक के लिए जय हिंद।